की या डोगरा महाराज जो हमारे रहे हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में। उस राजा हरि सिंह जी के लिए जो डिसरिस्पेक्टिंग कमेंट्स किए हैं। नमस्ते। नमस्ते नीरज नमस्ते। जी, स्वागत है आपका और सभी हमारे ऑडियंस का फिर से जम्मू प्रदेश के एक और यूट्यूब चैनल। आज नीरज सिंह डोगरा जी हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं और हम इनसे बात करेंगे जो हाल ही में एक एनसी के लीडर ने महाराजा हरि सिंह जी के लिए जो डिसरिस्पेक्टिंग कमेंट्स किए हैं और भी जो उन्होंने अपनी इंटरव्यू जो भी उनका मीडिया में वीडियो आउट हुआ है उसके रिलेटेड जो भी बात बोली है उसको जरा हम अ, उनकी बात का जवाब देना चाहेंगे या कह सकते हैं उनकी बात का खुलासा करेंगे। तो नीरज सिंह डोगरा जी, आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपको सीधा चलती हूँ, यही प्रश्न ही पूछना चाहूंगी। सबसे पहले आप मुझे डोगरों की या डोगरा महाराज जो हमारे रहे हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। सबसे पहले शिवानी जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस मीटिंग। एंड मैं डेफिनेटली इस पर बात करना चाहूँगा। हमने वो वीडियो देखा, इट वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर द डोगराज एंड द डोगरा महाराजा। तो आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट इट कि आखिर महाराजाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेख अब्दुल्ला इन द लास्ट 70-75 ईयर्स। डोगरा राज तो 100 साल रहा। अगर आप शेख अब्दुल्ला लेड जो ये रही है, इट इज मोर देन आई बिलीव 100 ईयर्स नाउ। इट इज ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, क्योंकि 1931 से ही उन्होंने डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगता है द राइट एनालिसिस शुड बी डन, स्पेशली एट द टाइम ऑफ एआई एंड आप देखिए कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है आज की दौर में। और हमारे महाराजा के टाइम में क्या हुआ हुआ आप एजुकेशन को पकड़ लें, आप हेल्थ केयर को पकड़ लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पकड़ लें। आप देखिए महाराजा के टाइम पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बनिहाल काट रोड, बीसी रोड जो है, वो महाराजा के टाइम पे बनी। आप और ये कब बनी? इट वाज स्टार्टेड इन 1909 एंड वाज कंप्लीटेड अराउंड 1922। मतलब आप देखिए, क्योंकि उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए था। एक और काम हुआ, आप झेलम वैली कार्ट रोड देखिए, वो कोहाला से बारामूला तक और उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया श्रीनगर तक। मैं कुछ डेटा आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा, तो सो दैट इट विल टेल यू कि कितनी डिटेल में काम हुआ है। आप डिग्री कॉलेजेस देखिए, अब उस टाइम पे के हिसाब से और आज के हिसाब से आप कंपेयर कीजिए कि उस टाइम पे उन्होंने एकदम से जब देखा कि एजुकेशन की तरफ ध्यान जा रहा है, तो उन्होंने जम्मू में जैसे आप ये प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज है या जो जिसको हम साइंस कॉलेज बोलते हैं वो है, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1907। आप श्रीनगर में श्री प्रताप कॉलेज देखें, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1905। और मैडम जी कह रही हैं, इफरा जान जी कह रही हैं कि हमें झेलम से फेंका जा रहा है, तो ये कॉलेजेस में पढ़ता कौन था? इवन शेख अब्दुल्ला हैज स्टडीड इन दीज कॉलेजेस एंड दैट इज हाउ ही हैज गॉन टू ये पंजाब यूनिवर्सिटी के इस्लामिया कॉलेज, क्या बोलते हैं, लाहौर में। एंड देन लाहौर। आफ्टर दैट ही वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑन द स्कॉलरशिप गिवन बाय द महाराजा। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर बात करें, आप हायर एजुकेशन को लेकर बात करें, टेक्निकल कॉलेज खोला है श्रीनगर में, जी। टेक्निकल कॉलेजेस की तरफ ध्यान दिया गया। तो एजुकेशन को पकड़ लें, आप हेल्थ केयर को पकड़ लें, एसएमजीएस हॉस्पिटल है श्रीनगर में, क्या बोलते हैं ये, महाराजा हरि सिंह के नाम पे कॉलेज है वहां पर। ये कॉलेज बोल रहा हूँ, मतलब ये हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल। ये सदर हॉस्पिटल है, दो चार और हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज खोली गई। स्मॉल पॉक्स को लेकर क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन करवाई गई लोगों की। तो ये किसका हो रहा था? सड़कें बन रही हैं, आपके कॉलेजेस हैं, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके हिसाब से देखिए, उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो डोगरा राज वाज वे अहेड ऑफ अदर्स एंड दे फोकस्ड ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल। इससे पहले तो यहाँ पे ये अफगान रूल रहा है। 350 साल के बाद कश्मीरियों को अगर क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेडर से अगर किसी ने छुड़ाया है, तो वो जम्मू के डोगरे हैं। आज जम्मू का डोगरा विलन बन गया।
कभी आप उनको भाई बोल देते हैं, कभी आप उनको विलन बना देते हैं, हमें तो समझ नहीं आती है। आज आई वॉज सरप्राइज्ड दैट देयर वाज ए वर्कर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन किश्तवाड़, ही इज सेइंग कि अगर यहाँ की कहा यहाँ का यूथ अगर जाग जाता है तो हम इसको कंट्री बना सकते हैं। मतलब यस, ही डजंट, वी आर विद इंडिया, ही डजंट अंडरस्टैंड दैट। आई स्टॉप हियर एंड देन वील गो अहेड फ्रॉम। बिल्कुल। आपने नाम ले ही लिया है इफरा जान का। इन्होंने अपनी वीडियो में यही महाराजा के राज को बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही क्रूअल थे अकॉर्डिंग टू हर। उन्होंने जनता के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। एट द सेम टाइम शी हैज ग्लोरीफाइड शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर, जिनको वो कह रही थी। सबसे पहले उन्होंने नया कश्मीर की बात की है नीरज जी। उसमें जितना मुझे मुझे पता है, नया कश्मीर एक मेमोरेंडम था, और व्हाट आई थिंक इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय महाराजा हरि सिंह ओनली। बट अकॉर्डिंग टू हर, नया कश्मीर का कंसेप्ट शेरे कश्मीर का था, और उन्होंने ही उसको लाया। और फिर नया कश्मीर में वो लैंड की बात कर रहे हैं कि लोगों को लैंड्स बांटी गई। और क्योंकि इसी लैंड्स के कारण आजकल लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं रहने के लिए, हम कोठियों में रहते हैं, हम सड़कों में नहीं रहते। एट द सेम टाइम कश्मीरी पंडित को निकाल के अब वो कोठियों में रह रहे हैं लोग, पंडितों का जेनोसाइड करके। वो बात अगर हम बोली जाए तो 100% ट्रुथ है, वो सारी दुनिया ने देखा है वो। तो इस पे आप थोड़ा, खैर वो बात छोड़ के मैं दोबारा से उनके उस कमेंट पे आऊंगी कि नया कश्मीर पे आप थोड़ी सी लाइट डालिए। एज अकॉर्डिंग टू हर, ये शेरे कश्मीर के द्वारा ही नया कश्मीर का कंसेप्ट आया था। लेकिन मुझे जितना मुझे ज्ञान है, उसमें भी हमारे महाराज सिंह का बहुत बड़ा रोल रहा है। उस पर आप थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज। मैं तो एक्चुअली शेख अब्दुल्ला की प्राथमिक एजुकेशन और उनकी लाइफ के बारे में बात करना चाहता था, कि जो वो कह रहे थे कि हमारे साथ बड़ा जुल्म होता था। अगर इतना जुल्म होता था तो फिर शेख अब्दुल्ला ने पढ़ाई कैसे कर ली? अगर इतनी गरीबी थी, इतना बुरा हाल था, तो हाउ डिड शेख अब्दुल्ला स्टडी? हाउ डिड ही वेंट ऑन स्कॉलरशिप, महाराजा की स्कॉलरशिप पे? हाउ डिड ही गो टू इस्लामिया कॉलेज इन लाहौर? और मैं थोड़ा सा प्रकाश उस पर डाल के शिवानी जी इस पर वापस आता हूँ कि जब वो इस्लामिया कॉलेज लाहौर में जाते हैं तो उनको वहां कश्मीरी कह के चिढ़ाया जाता है, एक डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके साथ। सेम वाज डन टू हिम इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाय द मुस्लिम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जब उनको ये नीचा दिखाना शुरू हुआ, और गरीबी बहुत रैम्पेंट थी उस टाइम पे, आपको चारों तरफ थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कश्मीर में गरीबी थी। और प्रॉब्लम कश्मीरी मुसलमानों की ये भी थी कि उनके पास जमीनें नहीं थी। लैंड वॉज विद द इंडिजीनियस पीपल व्हेन ही, मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट ही करूंगा। शेख अब्दुल्ला वाज बॉर्न इन ए शॉल बेचने की जो का परिवार फैमिली। होता है, उस मर्चेंट फैमिली से आते थे। वो सबसे छोटे थे। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उनके बड़े भाइयों ने डिसाइड किया कि हम इनको पढ़ाएंगे। उनको पढ़ाने के लिए पहले तो श्रीनगर के कॉलेज में भेजा गया। फिर उसके बाद उनको हाई स्कूल श्रीनगर में की है, या आई डोंट नो, शायद मैं अभी भूल रहा हूँ थोड़ा। बट जब वो सारी एजुकेशन करके आते हैं, और वहां पर इनका कांटेक्ट वामपंथियों के साथ होता है, मींस कम्युनिस्ट के साथ। अब ये जो मैंने बोल रहा था आपको कि कबीर बेदी के पिताजी और जो उनकी क्या बोलते हैं माता जी हैं, उनका भी कुछ नाम 2 सेकंड मैंने निकाल के रखा उनका नाम। एक कबीर बेदी के पिताजी का नाम था बाबा प्यारे लाल बेदी, और उनकी माताजी का नाम था फरीदा बेदी। तो ये भी वामपंथी विचारधारा के थे। और उस टाइम पे वामपंथी विचारधारा बहुत ज्यादा रैम्पेंट थी, क्योंकि गरीबी इतनी थी। उनको कहते थे इक्वालिटी मिलेगी आपको, लैंड्स मिलेगी आपको, ये मिलेगा। तो लेकिन वो लैंड थी किसकी? मतलब कई जगहों पे तो जमींदारों की थी, और कई जगह तो कुछ इंडिजीनियस लोग भी थे जिनकी अपनी जमीनें थी, बहुत सालों से थी। और तो 1941 में महाराजा हरि सिंह ने बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस थी, या जो बातें हुई थी, नया कश्मीर मेमोरेंडम विच वाज हाईली डोमिनेटेड बाय द मदर ऑफ फरीदा बेदी, जो थे कबीर बेदी की मदर। जी। उन लाहौर वगैरह में, इस पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, वहां पे कहीं पे उन्होंने टाइप किया था। तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा बात हुई थी, उन्होंने उसको पुश किया था।
और महाराजा ने उनसे बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की थी। और यू नो दैट आवर महाराजा हरी सिंह वाज ए वेरी वेरी प्रोग्रेसिव, जिन्होंने कहा था कि माय रिलीजन इज जस्टिस, यस। जिन्होंने अपने रिलीजन को ही जस्टिस माना और सबको इंसाफ देने की उन्होंने क्या बोलते हैं, द काइंड ऑफ ये जो सोशल इवल्स हैं उनको भी खत्म करने के लिए उन्होंने स्टेप्स उठाए, कितना कुछ किया है। और उसके बाद आप अगर ये कहते हैं कि डोगरास डिड दिस, हमें पुल से फेंक देते थे, मतलब अगर आप विद्रोह करेंगे, अगर आप क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाएंगे, अगर आप डोगरों को वहां से निकालने की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली द स्टेट विल टेक सर्टन एक्शंस। और ये तब से लेके आज तक जो लड़ाई है वो ये इसी बात की तो है। तो नया कश्मीर मेमोरेंडम के बहुत सारे पहलू महाराजा हरि सिंह ने अडॉप्ट कर लिए थे। कुछ चीजें बची थी जो जैसे ही इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनाया गया शेख अब्दुल्ला को, तो उन्होंने सबसे पहले जो यहाँ के लोग थे उनकी जमीनें छीन ली, उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया। तो अगर आप किसी से जमीन ले रहे हैं, उनकी पुश्तैनी एंसेस्ट्रल एंसेस्ट्रल लैंड है, तो आप उनको एटलीस्ट कंपनसेशन तो देते हैं ना। आपने उनको कंपनसेशन भी नहीं दिया, उनसे जमीन भी छीन ली। तो आप ये कह रहे हैं कि दोज हु वर टिलर्स, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो आपने उनमें बांट दी। बट ठीक है, उनको देनी चाहिए थी, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपने तो इंडिजिनियस लोगों से छीनी। और फिर लालच इतनी बढ़ गई कि ये चलते 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 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड करके उनकी जमीन को कब्जा करते हैं। तो आई थिंक दे शुड बी फर्स्ट अशेम्ड फॉर दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स, rather than talking ki what Maharaja did, what you did in independent India, what you did when you were a democracy, where are you taking this Jammu and Kashmir? You need to think about it. आपने इसको पिछले 70 सालों में क्या दिया? तो आई थिंक ये मैं कंपेयर करना चाहूंगा। आई वांट टू टॉक मोर अबाउट व्हाट शेख अब्दुल्ला डिड, व्हाट ट्रीचरी ही डिड। यस। जी। नीरज जी, एक शेख अब्दुल्ला जी की एक बात और है कि उन्होंने एक यूएस बेस के साथ के साथ जो है वो जेएंडके में सेटअप प्लान किया था। तो उस चीज के लिए उनको अरेस्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो उस पे थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूंगी, बिकॉज आई एम नॉट कंप्लीटली अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट। इसकी क्या जी। हिस्ट्री है? अ, इसका हिस्ट्री ये है कि 1948 से लेके 1953 तक ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी। इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन और जब तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती वगैरह, तो सारा का सारा जो राज था, डोगरा राज, वो महाराजा हरि सिंह से छीन के शेख अब्दुल्ला को दिया गया। और इस टाइम पे इन्होंने एकदम से वो जमींदारी एक्ट खत्म कर दिया, बाकी जितना भी जमीन लेनी थी वो ले ली, बिकॉज इट वाज बेनिफिटिंग द हिज को रिलीजनिस्ट। जैसे अगर आप देखें कि मतलब ही स्टार्टेड इन 1931 एन एजिटेशन अगेंस्ट द महाराजा, राइट। और प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि वो कहता था कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं, आपको स्कॉलरशिप पे एजुकेशन मिलती है, उसके बाद आप वापस आते हैं, आपको हाई स्कूल में एज ए लेक्चरर वहां पे नियुक्त किया जाता है। किया जाता है। एंड व्हेन ही वाज गेटिंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स टू मच, ही वाज ट्रांसफर्ड टू मुजफ्फराबाद। और फिर वो मुजफ्फराबाद नहीं जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो ये राजनीति ही करूंगा क्योंकि मुझे तो राज करना है। ही डिडंट गो देयर। एंड मतलब ऑब्वियसली जॉब छोड़ दी। और जॉब छोड़ने के बाद ही इज फाइटिंग फॉर द जॉब्स ऑफ मुस्लिम्स। यू बिकम कॉम्पिटेंट टू गेट द जॉब्स, यू डोंट क्विट टू फाइट फॉर द जॉब्स ऑफ मुस्लिम्स, राइट। और ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कांग्रेस लीडर्स लाइक नेहरू, गांधी एंड मेनी अदर्स। they were the ones who were behind it। जो नेहरू वाज एनीवेज अगेंस्ट ऑल द प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो शेख अब्दुल्ला थे, इन्होंने एक एक ग्रुप बनाया था प्रिंसली स्टेट्स के खिलाफ। तो एक ग्रुप बनाया था, वो नेहरू वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो दोनों की बहुत आपस में, ही मेट नेहरू इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो हम्म। वहां से इनका तालमेल जो था। ही वाज इरेक्टेड इन 1931। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके ये कहा था कि भारत को पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। जी। आप हैरान हो जाएंगे ये जो इंसिडेंट्स हुए 1946-47 के बीच में, कि आई कैन गिव यू डेट्स आल्सो इफ यू वांट। तो वहां पे एक तरफ वो
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होती है, हम्म। एजिटेशन स्टार्ट होती है। फिर ये कश्मीर में एक प्लान करते हैं। अच्छा, शेख अब्दुल्ला वाज वेल वर्स्ड इन कुरान के वर्स जो थे, वो बड़े एलोक्वेंटली और बहुत वाज गुड ओरेटर। तो लोगों को इकट्ठा करना बहुत उनके लिए आसान था। उन्होंने मुल्ला मौलवीज को भी अपने साथ जोड़ा, मस्जिदों का सहारा लिया और मोबिलाइज करना शुरू किया अगेंस्ट द डोगरा महाराजा। इससे क्या हुआ कि एक अराजकता फैलने लगी, और किसी भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो उस अराजकता को रोके। तो इन्होंने कुछ मतलब स्टेट के खिलाफ ये मस्जिदों में जब किया, तो इनके एक साथी को सजा मिली, और उस टाइम पे ये सारे के सारे उस जेल के सामने खड़े हो गए और इन्होंने वहां प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उस वो प्रोटेस्ट इतना वाइड स्प्रेड था कि 6 महीने तक वो दंगे होते रहे। और उन दंगों में क्या हुआ, कश्मीरी हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, उनके घर जलाए गए, उनको लूटा गया। पहले लूटा जाता है, फिर जलाया जाता है। सेम मॉडस ऑपरेंडी विच वी सॉ इन कश्मीर, विच वी सॉ इन राइट्स, और इसी राइट्स में आपको ये दिखता है, पहले लूट लिया जाता है, फिर आग को आग लगा दी जाती है। तो ये तभी हुआ। और डोगरा फोर्सेस ने उसको रोकने की कोशिश की, गोलियां भी चली वहां पे, ऑफ कोर्स वो हर जगह चलती हैं। व्हाट इज न्यू इफ आप इस तरह से करेंगे, आप इस तरह से जो आम पब्लिक है उसको आपकी बातों के ऊपर कभी भी महाराजा ने रोक नहीं लगाई, आप तो बातें कर ही रहे थे। लेकिन आप दंगे करेंगे तो स्टेट फोर्सेस तो एक्शन लेंगी। सो दिस इज नॉट कि आप कहेंगे कि ये ब्लैक डे था क्योंकि आपने दंगे किए और आपके खिलाफ एक्शन लिया गया। दंगे तो आप नहीं करवा सकते ना। तो ये चल रहा था। फिर आगे चल के वो 1941 तक पहुंचते हैं, जहां नया कश्मीर मेमोरेंडम होता है। 46 में महाराजा पे प्रेशर बनाया जाता है कि आप, माउंटबेटन भी आते हैं, वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ। और यहाँ से नेहरू, क्योंकि शेख अब्दुल्ला वाज अरेस्टेड, तो नेहरू उनको छुड़ाने के लिए आते हैं। ही केम विदाउट द परमिट। जब उन्होंने परमिशन मांगी, उनको परमिशन नहीं मिली थी, और इसका बदला उन्होंने बाद में लिया। तो उनको परमिशन नहीं मिली, वो मुजफ्फराबाद के रास्ते घुसने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ही कुडंट कम स्ट्रेट वे फ्रॉम सियालकोट। तो ही थॉट कि मैं पीछे से निकल जाता हूँ, मुजफ्फराबाद के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहां वो अरेस्ट हो गए। और उस टाइम के प्रधानमंत्री थे रामचंद्र काक, ही वॉज अ कश्मीरी पंडित, एंड ही वॉज वजीर। तो वहां पे अरेस्ट हो जाते हैं और उनको अंदर आने नहीं दिया जाता है। तो ये उनको बहुत बड़ा ग्रज हो गया, उनको वापस भेजा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में ये न्यूज़ें छपती हैं। तो बड़े परेशान होते हैं इसके बाद, और गांधी वगैरह सबको बहुत बुरा लगता है। नेहरू केम टू दिल्ली, शेख अब्दुल्ला वाज इनसाइड द जेल। बट 1946-47 में फिर से नेहरू वांटेड टू कम टू जम्मू एंड कश्मीर। तो माउंट बेटन उनको रोकते हैं। और मतलब 47 की जो 15 अगस्त का ट्रांसफर ऑफ पावर था, उससे बिल्कुल थोड़ा सा पहले, देन गांधी सेज आई विल गो। गांधी कम्स, गांधी गोज टू कश्मीर, ओके। एंड वहां पे जाके वो बात करते हैं। जो महाराजा हैं, तो उनको समझाने की कोशिश, पहले तो परमिशन मांगी गई, तो महाराजा ने एकदम गांधी जी के लिए परमिशन दे दी। तो जब गांधी यहाँ आता है, तो ही गोज टू कश्मीर एंड ही मीट्स शेख अब्दुल्ला, एंड ही कन्विंसेस महाराजा कि आप इनको रिलीज कर दें और आप इनके साथ मिलजुल के ये चलाएं। हम्म। लेकिन इमीडिएटली फिर उसके बाद हमला हो जाता है। और महाराजा वाज एक्चुअली, शुरू से ही वो, बिकॉज नेहरू के साथ तो बनती नहीं थी, तो उसको कैसी चिट्ठी लिखते हैं कि भाई हमें एक्सीड करना है। तो ही वॉज राइटिंग दोज लेटर्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिकॉज व्हेन यू डू नॉट हैव गुड रिलेशंस विद वन पर्सन, देन यू ट्राई टू गो हियर एंड देयर। तो वो वही कर रहे थे, वो सरदार पटेल को बोल रहे थे कि भाई एक्सीड करना है, एंड इट वॉज गेटिंग डिलेड। तो नेहरू की एक ही जिद थी। नेहरू बोलता था, ट्रांसफर द पावर टू शेख अब्दुल्ला, बिकॉज ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, तो आप ये ट्रांसफर करके उनको दे दें, तो फिर एक्सीड करें। बस एक ही शर्त पे वो अड़े रहे, और एंड में जब हमला हो गया, उसके बाद भी उन्होंने पहले बोला कि एक्सीड करो, इन शर्तों पे आप करो। और बस इतना ही महाराजा जी का रोल है। हम आज भारत के साथ इसलिए हैं क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया। किया। उसके बाद शेख अब्दुल्ला इंश्योर करते हैं, हम्म। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे भारत में, हम्म। आर्टिकल 370 को वहां पे इंट्रोड्यूस कराते हम्म। हैं। और अपने इनको आज भी सेकुलर और क्या बोलते हैं, देशभक्त, और इनको ये कहा जाता है कि ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं। मतलब दीज आर द लेटर्स रिटन इन 1990 इन पार्लियामेंट। तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक आदमी लगातार भारत के साथ धोखे करता है। वो इस दौरान में यूएस के एम्बेसडर्स के साथ इन टच था।
और ऐसा मतलब ऐसा बताया गया है कि यूएस वांटेड टू सेट अप ए बेस इन दिस एरिया, और एंड ही एग्रीड आल्सो, हम्म। बिकॉज ही कंसिडर्ड दिस एज अ कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री, ए कंट्री विद इन कंट्री। और ये मैं आपको बोल रहा था ना कि परमिशन ना मिलने के लिए इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को परमिशन नहीं दी थी, बिकॉज नेहरू को जो परमिशन नहीं मिली तो इन्होंने वही ट्रीटमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जेल में रखा गया। वहां पे उनको कुछ कुछ दवाइयां दी गई, कुछ पाउडर दिया गया, और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो बड़ी लंबी चौड़ी बात है। मैं आई एम ट्राइंग टू एज मच। पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, ऑफ कोर्स। अब मैं एक बात और कहूंगी कि आपने जैसे बोला कि शेख अब्दुल्ला ने बहुत बार इंडिया को बिट्रे किया है, तो ऐसे ही जम्मू डिवीजन जो कह सकते हैं, उसमें उन्होंने सीज फायर लाया था, जिसके कारण वी लॉस्ट, जिसको हम अब 90% ऑफ पीओजे के जो था, अ, हमने लॉस्ट किया बिकॉज ऑफ द सीज फायर विच वॉज डन बाय शेख अब्दुल्ला। तो वो भी एक किस्म का बिट्रे था हमारे साथ, हमारे कंट्री के साथ। तो उसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिए, नीरज जी। जब ये आज भी मतलब जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, ये स्टार्ट इसलिए हुई थी क्योंकि हमारी ही फोर्सेस के अंदर कुछ गद्दार थे जिन्होंने हमारी फोर्सेस को ही अटैक करना शुरू किया, मारना शुरू किया, और वी वी लॉस्ट आवर फ्रंटियर्स, ये जो थे। तो वो काफी एरिया हमारा जा चुका था, जिसमें मीरपुर, भिंबर, कोटली वगैरह, और यहाँ दूसरी साइड से ये श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने उड़ी में बहुत एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिया, जिसके कारण इंडियन फोर्सेस वर एबल टू लैंड इन श्रीनगर। उधर नेहरू जी डिले कर रहे थे। इफ यू वॉच दिस मूवी, सैम मानिक शाह की एक मूवी मानिक है, शाह। तो जी। तो उसमें आप देखें कि नेहरू वाज नेहरू नॉट बिट मेकिंग एनी रिलक्टेंट, ही वाज डिसीजन, डिलेइंग। यस। या। Yeah, and Sardar Vallabhbhai Patel took the decision right away. तो because of that decision we were able to, Indian forces यहाँ आती हैं, उनको बाहर निकालती हैं, और इंडियन फोर्सेस ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुकी थी कि वो थोड़ा सा ही टाइम और देते तो वो हमने ले लेना था वो एरिया। तो बट माउंटबेटन भी नेहरू को कन्विंस करता है कि लेट्स टेक दिस इशू टू यूएन। ओके। एंड दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला ऑल्सो सेड कि यार लेट्स हैव द सीज फायर, बिकॉज शेख अब्दुल्ला को जब वो किसी टाइम पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में गए थे, तो वहां के लोगों ने उनको अच्छा रिसेप्शन नहीं दिया था। आज भी वहां के जो लोग हैं, दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय महाराजा हरी सिंह। वो कहते हैं कि वो राज हमको वापस मिल जाए, वो दे यर्न फॉर दैट दोज डेज। तो they didn't like Sheikh Abdullah what he was doing actually. They didn't support him initially. So he thought that if they come, 24 सीटें वहां पे हैं आपकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, तो मतलब दैट विल बी लिटिल क्या बोलते हैं, फिर उनको ना वो श्रीनगर को एपिसेंटर नहीं बना पाते, पॉलिटिकल एपिसेंटर। तो हम्म। इसलिए उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर किया। वी लॉस्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वी लॉस्ट गिलगिट बाल्टिस्तान, क्योंकि ये गिलगिट एजेंसी थी, वहां पर अंग्रेज पहले से ही बैठे थे। एंड शेख अब्दुल्ला वाज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स एक्चुअली सिंस 1931, जब महाराजा ने राउंड टेबल में वो बोला था। तो वी लॉस्ट गिलगिट एजेंसी, और उसमें अंग्रेजों का अपना फायदा था। एंड माउंटबेटन ऑल्सो डिडंट वांट अस टू गेट दैट, बिकॉज वो तो जानता था स्ट्रेटेजी। नेहरू डिडंट गेट इट, एंड सेम वाज द केस विद शेख अब्दुल्ला। तो ही डिडंट वांट दोज पीपल। तो इन सब की बेनिफिट में था, ही वांटेड टू कंट्रोल दिस होल रीजन, एंड ही चेंजेस हिज स्टैंड टाइम टू टाइम। जब वो 1947 से पहले है तो वो महाराजा के खिलाफ लड़ता है, 1947 के बाद वो फॉरेन फोर्सेस के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। He was arrested once when he met, after the death of, आई थिंक नेहरू, जब वो मक्का पे जाते हैं और वहां पे जाके मिलते हैं चाइना के प्रीमियर से, और तब भी अरेस्ट होते हैं। तो ही अगेन बिट्रेस, मतलब चले जाना और मिल लेना किसी से भी, और भारत के खिलाफ वो जितने भी वहां की एम्बेसीज थी वो रिपोर्ट भेजती रहती थी। एंड ही ऑलवेज सेज कि मेरे खिलाफ साजिश होती है, बट व्हाई आर यू मीटिंग चाइनीज प्रीमियर विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑफ यू आर कोर्स। सेंट टू यूएन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो हमें मालूम है। जो हमें मालूम नहीं है तो आप वहां जाते क्यों हो?
तो इसका मतलब आप गद्दारी कर रहे हो देश के साथ। यू आर, मतलब आपका फोकस क्या होना चाहिए था? ग्रोथ, डेवलपमेंट, कॉलेजेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर। बट क्या ये डेवलप आपका आज भी मुद्दा है? मुद्दा है हमें अलग एक मुल्क चाहिए। क्यों चाहिए? क्या कर लोगे आप उस अलग मुल्क में? आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये क्या एकदम रातों रात ठीक हो जाएगा? तो मुझे तो समझ नहीं आती है। नेहरू बिट्रेड अस डोगरास, एंड देन शेख अब्दुल्ला कंटिन्यूज टू डू द सेम थिंग। और आज इनका जो परिवार है वो भी वही बातें करते हैं। कभी इनको स्टेटहुड की मांग पे आ गए हैं आज की डेट में, कल तक ये ऑटोनॉमी की बात करते हैं। अच्छा, ये ऑटोनॉमी की बात बताऊं आपको मैं, ये तो 1971 में, 1971 तक ये शेख अब्दुल्ला कभी कभी आजादी की बात भी कर लेते थे कि अरे अलग मुल्क बना लेते हैं वगैरह वगैरह। 1971 में जब पाकिस्तान टूटा, और उसके टूटने का कारण ये था कि मुसलमान इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं बिकॉज लैंग्वेज, कल्चर, उन सब चीजों की वजह से। तो ही थॉट, बिकॉज शेख अब्दुल्ला वाज डिस्क्रिमिनेटेड व्हेन ही वाज इन लाहौर, व्हेन ही वाज इन यूपी। तो इसको लगा कि यार ये तो पंजाबी मुसलमान हम पे हावी हो जाएंगे, एंड दैट वाज द मेजर रीजन। कोई प्यार नहीं था भारत के साथ। जी। रीजन ये था कि ही फेल्ट दैट वी विल बी क्रश्ड अंडर द पंजाबी मुस्लिम्स, और वो हो रहा है, वेयर ही वाज राइट। इनको कोई सेकुलरिज्म का नहीं था, बिकॉज ही स्टार्टेड एज ए लीडर ऑफ द मुस्लिम्स। चाहे वो क्या बोलते हैं, रीडर्स रूम हो, चाहे उसके बाद वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाना हो, या फिर उसको फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर देना, बिकॉज पीपल टोल्ड हिम दैट तुम नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाओ। इट वॉज नॉट हिज आइडिया, इट वॉज नेहरू और कांग्रेस हु टोल्ड हिम कि नहीं नहीं, तुम्हें तो थोड़ा इंक्लूसिव रहना चाहिए, क्योंकि बाकियों को भी तो बेवकूफ बनाना है ना। आज तक बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वर्कर किश्तवाड़ में बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि जिस दिन आवाम जागेगी तो हम तो मुल्क भी बना सकते हैं। बिल्कुल। दैट मीन्स बाकी हिंदुओं को बेवकूफ समझ के रखा आप लोगों ने। वो आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। जी। नीरज, ये जो सपोर्ट जो एक दूसरे को ये देते रहे, ये तो आज तक हम देख रहे हैं। अभी भी इलेक्शन में कांग्रेस और एनसी की गठबंधन था और ये तो ऐसी चीज है जो एक्सपेक्टेड है। नीरज, एट द सेम टाइम मैं ये जानना चाहूंगी कि जो शेख अब्दुल्ला, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के आगे रेसिडेंट्स जो हैं आज हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं, जिनकी हिस्ट्री इस तरह हो रही है कि जिन्होंने जम्मू को और भारत को बार बार बिट्रे किया, जो आपने अच्छे से elaborate किया। बट एट द सेम टाइम, व्हाई दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर स्टेट नाउ? व्हाई द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स? क्या रीजन रहा है? आप, योर कमेंट। सी मतलब बाय एंड लार्ज जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है, ये हमेशा जम्मू के खिलाफ काम की। मैं कहता हूं कि 1931 से लेकर आज तक जो भी राजनीति कश्मीर की होती है वो जम्मू को लेकर होती है। तो इस बार भी उन्होंने यही देखा कि अरे यार जम्मू वाले जो हैं वो तो इस डायरेक्शन में वोट देते हैं, उनको तो आर्टिकल 370 नहीं चाहिए, वो इसलिए वोट नहीं करेंगे। दीज पीपल आर नेशनलिस्ट, दीज पीपल आर प्योर इंडियंस, राइट? तो जो भारत को इस तरह से प्रेम करते हैं कि उसके लिए कुछ मांगते ही नहीं है। जम्मू के लोगों ने कभी कुछ मांगा है क्या? तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको वो चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, जिनको आर्टिकल 370 चाहिए, जिनको प्रोटेक्शन चाहिए कि भारत से कोई हिंदू या मुसलमान वहां ना आ जाए। इट डजेंट मैटर वेदर इट्स ए हिंदू और ए मुस्लिम, यू आर नॉट अलाउड इन कश्मीर। दिस काइंड ऑफ माइंड सेट विच इज नॉट इंक्लूसिव एट ऑल इज प्रॉब्लमेटिक। तो वो बातें हैं, मुझे लगता है दैट्स द मेजर रीजन, जम्मू वर्सेस कश्मीर। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क फॉर जम्मू स्टेट को, जम्मू प्रदेश बना दो। आप ये जम्मू वर्सेस कश्मीर खत्म करो। उनको डोगरों को गाली देने की जरूरत नहीं है, और हमें कश्मीरियों के साथ डील करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात बताऊं, महाराजा के टाइम पे सेरिकल्चर को प्रमोट किया। आज सेरिकल्चर के चलते कई लाख परिवार अपना घर चला रहे हैं। वो सेरिकल्चर की फैक्ट्री लास्ट ईयर ही पता चली, वो पता नहीं नाम भूल रहा हूं मैं उसका, राजबाग में है, जी। श्रीनगर में। जी। तो वो जो सेरिकल्चर की फैक्ट्री है, सेटअप किसने की है? महाराजा ने। विजनरी महाराजा है सेटअप दैट फैक्ट्री इन कश्मीर। वो जम्मू में भी सेटअप कर सकते हैं। हैरत की बात मैं आपको ये बताऊं शिवानी जी, वो सारा का सारा सेरिकल्चर का रॉ मटेरियल जम्मू से जाता है। अच्छा। मोर वेयर। मोर मोर देन कश्मीर इज गिवन बाय जम्मू। लेकिन काम कहाँ हो रहा है? कश्मीर में। और हमें क्या बताया जाता है कि जम्मू डजंट हैव ए पोटेंशियल टू बी ए स्टेट। आई एम टेलिंग यू, जम्मू इज 62% ऑफ JKUT। वी हैव सो मच पोटेंशियल, इवन पीपल ऑफ जम्मू डू नॉट नो। हमें मालूम नहीं है कि हमारी शक्तियां क्या है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज है।
हमारे पास लिथियम है। आज मैंने आपको सेरिकल्चर के बारे में बता रहा हूं, हमारे पास क्या कुछ नहीं है। हम एजुकेशन, हेल्थ केयर, डेवलपमेंट उसकी तरफ जाना चाहते हैं, एंड वी कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो 90% एरिया वो जम्मू का एरिया है। एंड व्हाट डू दे से पीओके। वेयर इज पीओके, वेयर इज कश्मीर? कश्मीर तो वो किशनगंगा वैली के पास वो थोड़ा सा इलाका है, बाकी तो सारा का सारा जम्मू है। तो शिवानी जी, एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जम्मू के डोगरों को आंखें खोलनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा कि भाई सत्य क्या है। जम्मू का एक नैरेटिव है, वो हम बनाएंगे। एंड वो नैरेटिव बनाने के लिए ही आपने ये पहल ली है कि आप यू आर रनिंग द शो एज ए होस्ट, एंड थैंक यू फॉर दैट। बिकॉज ये फैक्ट सामने आना बहुत जरूरी है, और लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, हमारे जम्मू के लोग, ताकि उनको पता चले कि हम सेरिकल्चर में हम सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरे मतलब मैं हमारे पास फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। एंड दीज आर पब्लिश्ड बाय द क्या बोलते हैं, कश्मीरी क्या बोलते हैं, पोर्टल्स। दिस इज नॉट पब्लिश्ड बाय अस। तो जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, इट इज इन फ्रंट ऑफ अस। जी। डेफिनेटली नीरज जी, और जो ऐसे आपने बात बोली कि हम जम्मू वालों को जागना पड़ेगा, इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और शायद पता भी है कि महाराजा हरि सिंह वॉज अ विजनरी लीडर। उन्होंने बड़े प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे अनटचेबिलिटी पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, वुमेन्स एजुकेशन पे काम किया था, और लैंड रिफॉर्म्स लाई थी जिसके कारण आज जो कश्मीर में ये बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जैसा उनका कमेंट रहा है। और एसेशन साइन किया था महाराजा जी ने, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ने कश्मीर को भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ सिक्योर किया। तो इस तरह के महाराजा जी की कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐसी हैं जो मेजरेबल नहीं है, और उसी के कारण आज जम्मू और कश्मीर इतना प्रोग्रेसिव है। और अगर ये कश्मीर कश्मीर बोलते हैं तो बिहाइंड दैट महाराजा हरि सिंह जी की बात नहीं होती। तो जैसे आपने शेख अब्दुल्ला जी के एजुकेशन के बारे में बताया, ये शेख अब्दुल्ला जी जो उभर के एज ए लीडर निकले, इट वॉज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ महाराजा हरि सिंह जी। नीरज जी, अब जाते जाते थोड़े से मिनट रह गए। जम्मू प्रदेश की आपने बात भी बोली, और जैसे हम डोगरों का बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस बात को बहुत, जैसे इससे पहले अश्वनी जी का भी एक वीडियो बनाया था, उन्होंने पूरा खुलासा किया था कि जम्मू प्रदेश का कंसेप्ट कहाँ से आया। उस पे आपका जाते जाते कमेंट कि जम्मू प्रदेश का जो कंसेप्ट है, हम कितने डोगरों को आगे जोड़ पाएंगे, बिकॉज व्हेन आई सी मेनी पीपल फ्रॉम जम्मू एंड दे ओपोज जम्मू प्रदेश, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगा नीरज? एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो मेरे को भी याद आ रही है, कि शेख अब्दुल्ला को जब जॉब मिली थी गवर्नमेंट हाई स्कूल श्रीनगर में, तो उनकी सैलरी थी ₹60, और उनको डीए मिला ₹22। आप उस टाइम को याद कीजिए कि 1931 में आपको जॉब मिल रही है श्रीनगर में, और आपको इतना पैसा मिल रहा है। और आगे चल के अगर आप देखें, मुझे याद है मेरी मदर मुझे कहते थे कि एक टाइम पे उनकी सैलरी, शी वॉज ऑल्सो ए टीचर, एंड शी स्टेड ए टीचर फॉर 38 ईयर्स। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी स्कूल होता है, उसको अकेले रन किया है, मतलब ऑल 5 क्लासेस। जैसे आजकल तो 3-4 टीचर होते हैं। आई हैव ऑल्सो स्टडीड इन द सेम प्राइमरी स्कूल। तो मेरी मदर ने कहा कि हमें जब स्टार्ट हुआ था तो मेरी सैलरी शायद ₹30 के आसपास थी, मुझे जितना याद आ रहा है, आई डोंट नो। आप ये भी याद करें कि जम्मू एंड कश्मीर में रेबरे तालीम शुरू किया, तालीम। आरईटी टीचर्स। ₹1500 में 5-5 साल तक ये लोग काम करते टीचर्स थे। ने काम किया, हाँ। जी। तो आपने जो डोगरा राज में स्थिति थी, उसको स्थिति यहां पर ले आए। आपकी हालत इतनी बुरी कर दी आपने स्टेट की, बिकॉज योर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। योर प्रायोरिटी इज नॉट एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड उसमें भी आप टूरिज्म को देखें तो आप कश्मीर की तरफ देखते हैं। आप कुछ भी देखें, ये सदर हॉस्पिटल हो, ये हॉस्पिटल हो, जहां पे इन्होंने सौरा हॉस्पिटल बनाया, कहते हैं वो भी उसी जमीन पे बनाया जहां महाराजा ने सेटअप किया था हेल्थ केयर। तो ये बार बार कश्मीर के नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जम्मू को इस प्रकार से मत बताओ। जम्मू में ये हुआ, जम्मू में वो हुआ। जम्मू में जो कुछ भी हुआ है, जो अंडर डेवलप्ड जम्मू है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। Had we been at the helm of affairs for the last 75 years, we would have taken this whole region, because इसमें पोटेंशियल बहुत है। कहां से डेफिनेटली। कहां लेके गए होते हम। सबसे बड़ी रियासत को आपने इस जगह पे लेके आ गए हो आज, कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द क्या बोलते हैं, फंड्स फ्रॉम दिल्ली। कमिंग बैक टू जम्मू प्रदेश। जम्मू प्रदेश तो
जैसे डॉक्टर करण सिंह जी कहते हैं कि 1960 में भी आवाज उठी थी, लेकिन उस आवाज को कोई आगे लेकर नहीं गया। फिर उसके बाद 1990s में फिर से दोबारा से आवाज जम्मू के लोगों में ये चीज, जम्मू प्रदेश हमेशा से अभी भी है, लेकिन उनको ये लगता है कि अरे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, कश्मीर का क्या होगा। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर का कुछ नहीं होगा। कश्मीर में आज भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, कल महबूबा हो जाएगी। व्हाट डिफरेंस यू आर गोइंग टू मेक? यू विल नॉट बी द चीफ मिनिस्टर हु इज गोइंग टू रन दैट। जम्मू में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे एनसीओ और पीडीपी का ही दबदबा रहेगा। वो आपको मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर यू बिकॉज नाउ द रेडिकलाइजेशन एंड दिस पुश फॉर ग्रेटर कश्मीर इज गोइंग ऑन, राइट। यस। मैं वही कह रहा था, 1990s में और 2003 में हुआ, 2013 में बलवंत मनकोटिया जी आए, उसके बाद अंकुर शर्मा एंड फिर चौधरी लाल सिंह भी डुग्गर प्रदेश की बात करते रहे, लेकिन हमने कभी इस चीज को परस्यू नहीं किया, आगे लेके नहीं चले। तो मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू की आम जनता, क्योंकि इनको भी सपोर्ट नहीं मिला है, जो नेता आगे आए तो उनको कौन सा सपोर्ट मिला है, लेकिन इनकी भी गलतियां, कभी इकट्ठे नहीं आए, राइट। यू नीड टू कम टुगेदर। तुम्हारे अपने डिफरेंसेस खत्म नहीं होते तो लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे आप सॉल्व करोगे? तो पीपल ऑफ जम्मू एंड द लीडर्स ऑफ जम्मू नीड टू अंडरस्टैंड कि जम्मू प्रदेश के लिए आप सबको इकट्ठे आना होगा। और मुझे लगता है नेताओं से पहले जनता को इकट्ठे आना होगा। जब तक जनता ये अंडरस्टैंड नहीं करेगी, और भारत के लोगों को भी ये समझना होगा कि जम्मू प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ इज इट गोइंग टू डेवलप 62% ऑफ द एरिया, जहां की प्रायोरिटीज अलग होंगी, वहां पे कोई ये नहीं बोलेगा कि हमको मुल्क चाहिए, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री होगा। आज जिस आदमी ने कंट्री की डिमांड की है किश्तवाड़ में, ये एनसीसी का वर्कर है, और पीछे लोग जो तालियां बजा रहे हैं जिनका चेहरा हमने देखा नहीं, उनको तो हम जानते नहीं है। आई हैव जस्ट ट्वीटेड राइट नाउ, तो मैं वही ट्वीट करके आ रहा हूं। तो ये प्रॉब्लम्स है। तो यू एटलीस्ट गिव जम्मू का खित्ता जो है, जम्मू का रीजन जो है, उसका अपना मुख्यमंत्री हो, हम अपने एरिया को डेवलप करें, कंट्री की जीडीपी को वो करें। कश्मीर में कुछ नहीं होगा, कश्मीर में वही चीफ मिनिस्टर रहेगा। अगर आपको उनको क्या बोलते हैं स्टेटहुड देना है, अगर आप उनको यूटी रखते हैं तो ही विल बी ए सीएम अंडर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। और अगर आप उनको विदाउट असेंबली वाली यूटी देते हैं, जैसे आपने लद्दाख को दी दी है, तो आपका चीफ मिनिस्टर भी नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कश्मीर। कश्मीर तो भारत के 10वें सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा एरिया है, हमने इसको सर पे बिठा के रखा है। वी हैव नेवर शोन द रियल कश्मीर टू द वर्ल्ड। तो वी नीड टू शो व्हाट इज जम्मू, व्हाट इज कश्मीर, एंड दैट्स हाउ आई थिंक वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। डेफिनेटली डेफिनेटली नीरज जी, बातें या और इंफॉर्मेशन मैं लेना चाहती हूँ आपसे, बट वक्त की कमी है अभी। लेकिन हम फिर से जुड़ेंगे एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम जम्मू प्रदेश की ही बात करेंगे। और मैं बहुत ही दिल से ज्योग्राफिकली जो है ना, वो जम्मू प्रदेश को जो हम बात करते हैं या कश्मीर की बात करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन जो है वो डिस्कस करना चाहूंगी कि हाउ ज्योग्राफिकली कितना एरिया जम्मू में, जैसे आपने बताया 62% एरिया जम्मू में आता है, बट उसका प्रॉपर जो बॉर्डर एरियाज आते हैं जो जम्मू के हैं और फिर जो कश्मीर के हैं, क्योंकि हमने बड़ी बार देखा है कश्मीर के लोग बोलते हैं ये वाला पोर्शन, भरदवा किश्तवाड़ के आगे वाली जो पोर्शन है वो उनका कल्चर हमसे मिलता है, वो तो कश्मीर का एरिया है। तो इस पे मैं आगे डिस्कस करूंगी नीरज जी आपके साथ, और अपने साथ एक और स्पीकर जोड़ के हम बात को, मुद्दे को आगे ले जाएंगे। इसी के साथ मैं आज के वीडियो के लिए सबसे थैंक यू। थैंक यू सो मच दोबारा से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक नई वीडियो के बस हम दोबारा प्रस्तुत होंगे। जय डुग्गर, जय हिंद।